दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर होता है। कोई कह रहा होता है, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, तेरे अंदर कुछ कमी है। ये आवाजें इतनी लाउड हो जाती हैं कि हम खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में हमारे हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी है? जोसेफ नुएन कहते हैं, आपकी सफरिंग का कारण दुनिया नहीं है, बल्कि वो कहानियां हैं जो आपका माइंड हर रोज आपको सुनाता है। आज से हम इस किताब की जर्नी शुरू करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे माइंड की कहानियों से आजाद हुआ जा सकता है और कैसे हम हर मोमेंट शांति, क्लैरिटी और खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, थॉट्स की असली हकीकत। हम सब सोचते हैं कि हमारा माइंड बहुत स्मार्ट है। हम मानते हैं कि माइंड हमेशा सही सलाह देता है। लेकिन सच क्या है? माइंड एक स्टोरी टेलर है। वो हर सिचुएशन को अपनी लेंस से इंटरप्रेट करता है। एग्जाम्पल लीजिए, आपके दोस्त ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। माइंड कहेगा, वो तुझसे नाराज है। थोड़ी देर बाद शायद अब वो तुझसे दूर हो जाएगा। फिर शायद मैं अच्छा इंसान ही नहीं हूं। नोटिस कीजिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज यानी रिप्लाई ना आना से माइंड ने इतनी लंबी पेनफुल कहानी बना दी। असलियत, दोस्त शायद बिजी होगा, यानी सफरिंग बाहर नहीं, हमारे अंदर की कहानी है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, क्यों हर थॉट पर भरोसा करना गलत है। सोचिए, अगर आपका माइंड एक दोस्त होता तो कैसा होता? हर वक्त शक करता, हर बात को नेगेटिव बना देता और आपको बार बार डराता। क्या आप ऐसे दोस्त पर भरोसा करते? कभी नहीं। तो फिर माइंड की हर बात को सच क्यों मानते हो? जोसेफ नुएन कहते हैं, थॉट्स क्लाउड्स की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और सोचते हैं, ये मैं हूं। सच्चाई ये है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हो जो उन्हें देख रहा है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, ओवरथिंकिंग सफरिंग की जड़। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही थॉट को पकड़कर बार बार घुमाना, जैसे कोई जख्म हो और आप बार बार उसे कुरेदते रहें। क्या होगा? वो ठीक होने की बजाय और दर्द देगा। ओवरथिंकिंग भी यही करता है। माइंड छोटी चीज से शुरू करता है, फिर उससे बड़ी बड़ी कहानियां बना देता है और आप उसी जाल में फंस जाते हो। एग्जाम्पल, एग्जाम आने वाला है, थॉट आया, मैं फेल हो जाऊंगा। अब माइंड बार बार उस थॉट को रिपीट करेगा। रिजल्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स। जोसेफ कहते हैं, थॉट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस थॉट को पकड़कर बैठ जाना। दोस्तों, आज हम चैप्टर 4 में सीखेंगे, थॉट नॉट इक्वल टू रियलिटी। दोस्तों, एक बात याद रखो, हर थॉट सच नहीं होता। अगर माइंड कहे तू बेकार है, तो क्या यह सच हो गया? नहीं, यह सिर्फ एक आवाज है। अगर माइंड कहे तेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तो क्या यह फ्यूचर का सच है? नहीं, यह सिर्फ एक अंदाजा है। रियलिटी वही है जो अभी सामने है, बाकी सब माइंड की कहानी है। जब आप ये समझ लेते हो कि थॉट और रियलिटी अलग हैं, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। माइंड ज्यादातर दो जगह घूमता है, पास्ट जहां पे रिग्रेट्स हैं, फ्यूचर जहां पे फियर्स हैं।
लेकिन दोनों ही जगह सफरिंग है। पास्ट बदल नहीं सकता, फ्यूचर आया ही नहीं है। पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। जोसेफ कहते हैं, जब आप इस वक्त की सांसों पर ध्यान देते हो तो माइंड की कहानियां कमजोर हो जाती हैं। जब आप पूरी तरह किसी एक्टिविटी में डूब जाते हो तो ओवर थिंकिंग रुक जाती है। प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां असली खुशी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, माइंड हमेशा स्टोरीज बनाता है, रियलिटी नहीं। हर थॉट पर भरोसा करना जरूरी नहीं। ओवर थिंकिंग सफरिंग की जड़ है और असली शांति प्रेजेंट मोमेंट में है। दोस्तों, आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे माइंड की कहानी? शायद वहीं से आपकी फ्रीडम की शुरुआत होगी। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि हमारे थॉट्स ही हमारी सफरिंग का असली कारण है। हर थॉट सच नहीं होता और असली पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर थॉट्स हमें धोखा देते हैं तो हम उन्हें पहचाने कैसे और उनसे बाहर निकलकर फ्री कैसे हों? चलिए इस जर्नी को और गहराई में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि हमारे थॉट्स ही हमारी सफरिंग का असली कारण है। हर थॉट सच नहीं होता और असली पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर थॉट्स हमें धोखा देते हैं तो हम उन्हें पहचाने कैसे और उनसे बाहर निकलकर फ्री कैसे हों? चलिए इस जर्नी को और गहराई में एक्सप्लोर करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। जोसेफ कहते हैं कि माइंड को हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना सीखना है। सोचिए, अगर आपके कमरे में एक बच्चा खेलते खेलते जोर जोर से बोल रहा हो तो आप उसे चुप कराने लगेंगे या बस मुस्कुरा कर देखोगे? माइंड भी वैसा ही है, वो नॉन स्टॉप बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑब्जर्वर की नजर से देखने लगते हो उसकी ताकत कम हो जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? जब भी कोई थॉट आए बस साइलेंटली कहो, इंटरेस्टिंग थॉट। न उसे हुकना है न पकड़ना है, बस ऑब्जर्वर बनकर देखना है। चैप्टर 7 का नाम है नेगेटिव स्टोरीज का ट्रैप। दोस्तों, हमारा माइंड नेगेटिव स्टोरीज बनाने में सबसे माहिर है। एग्जाम्पल लीजिए, आप जॉब इंटरव्यू देने गए। माइंड कहेगा, शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो सब हंसेंगे, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। नोटिस करो, माइंड ने सिर्फ एक सिचुएशन से पूरी जिंदगी की कहानी बना दी। जोसेफ कहते हैं, ये स्टोरीज रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपकी कंडीशनिंग का रिजल्ट है। कंडीशनिंग मतलब बचपन में सुनी बातें, सोसाइटी के बिलीव्स, पुराने एक्सपीरियंसेस। माइंड उन्हीं पीसेस से नई नई कहानियां बनाता है और हम उन्हें सच मानकर सफर करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है पेन से एस्केप मत करो। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती है पेन से भागना। जब भी दर्द आता है हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, मूवीज। लेकिन सच ये है कि पेन भागने से नहीं, उसे फील करने से डिसॉल्व होता है। जोसेफ कहते हैं, पेन एक मैसेंजर है, वो हमें बताता है कि माइंड की कौन सी स्टोरी हमें चोट पहुंचा रही है। अगर आप उस पेन को पूरी अवेयरनेस से महसूस करते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कम हो जाती है। चैप्टर 9 का नाम है सेल्फ लव का असली मतलब। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि शॉपिंग करो, बाहर घूमो या खुद को खुश रखने की कोशिश करो। जोसेफ कहते हैं, सेल्फ लव का मतलब है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज के साथ, अपनी मिस्टेक्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ। जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हो तो भीतर शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? हर रोज मिरर में देखो और खुद से कहो कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिल ये मानने लगेगा। चैप्टर 10 का नाम है लेटिंग गो की ताकत। कभी कभी हम थॉट्स को ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हों। उसने मुझे धोखा दिया था, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ था, मेरे सपने टूट गए थे। जोसेफ कहते हैं, सफरिंग तब तक रहती है जब तक हम पकड़ कर रखते हैं। जैसे ही आप छोड़ना सीखते हो, हीलिंग शुरू हो जाती है। सोचो, अगर आपके हाथ में जलती हुई लकड़ी हो तो आपको तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि आपने उसे पकड़ा हुआ है। सॉल्यूशन क्या है?
बस छोड़ दो। लेटिंग गो का मतलब है पास्ट की कहानी को बार बार रिपीट करना बंद करो, माइंड की पकड़ ढीली करो और खुद को ओपन करो नई पॉसिबिलिटीज के लिए। चैप्टर 11 का नाम है सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता। जोसेफ नीगवेन कहते हैं सफरिंग एंड करने का फॉर्मूला सिंपल है। ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, लेट गो। नंबर 1, ऑब्जर्व, थॉट को देखो, जज मत करो। नंबर 2, एक्सेप्ट, जो भी इमोशन है उसे महसूस करो। नंबर 3, लेट गो, स्टोरी को पकड़ कर बैठना छोड़ दो। याद रखो, फ्रीडम बाहर कुछ पाने से नहीं बल्कि भीतर के जाल से निकलने से मिलती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा माइंड को ऑब्जर्वर की नजर से देखना है, नेगेटिव स्टोरीज रियलिटी नहीं है, पेन से भागना नहीं है, महसूस करना है, सेल्फ लव का असली मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, और सबसे जरूरी लेटिंग गो ही हीलिंग की चाबी है। आज से एक एक्सपेरिमेंट करो, जब भी कोई पुराना पेनफुल थॉट आए बस खुद से पूछो कि क्या मैं इस स्टोरी को पकड़कर सफर करना चाहता हूं या अब इसे छोड़कर फ्री होना चाहता हूं। शायद यहीं से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो। दोस्तों, अब तक की जर्नी में हमने सीखा कि माइंड कैसे स्टोरीज बनाता है, नेगेटिव थॉट्स रियलिटी नहीं होते, पेन को फील करना जरूरी है और लेटिंग गो से ही हीलिंग शुरू होती है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है, माइंड हमें बार बार इल्यूजन में क्यों डाल देता है? ईगो और आइडेंटिटी की असली कहानी क्या है और इनर पीस प्रैक्टिकली कैसे मिलती है? यही सब हम आज पार्ट 3 में एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 12, माइंड के इल्यूजन्स। जोसेफ कहते हैं कि माइंड का काम है सोचना, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो हर चीज को स्टोरी और इल्यूजन में बदल देता है। एग्जाम्पल, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, माइंड बोलेगा हाँ मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन वही इंसान क्रिटिसाइज कर दे, तुमसे गलती हो गई, माइंड बोलेगा शायद मैं वर्थलेस हूं। नोटिस कीजिए, रियलिटी सिंपल थी, कॉम्प्लीमेंट या क्रिटिसिज्म, लेकिन माइंड ने उसे आइडेंटिटी का इशू बना दिया। यानी सफरिंग सिचुएशन से नहीं बल्कि माइंड के इल्यूजन से आती है। चैप्टर 13, ईगो और आइडेंटिटी की प्रॉब्लम। जोसेफ कहते हैं कि ईगो का मतलब है फॉल्स आइडेंटिटी। ईगो हमेशा कहता है कि मैं कौन हूं दूसरों के कंपैरिजन में, मैं बेटर हूं या वर्स। यही कंपैरिजन हमें या तो प्राउड या दुखी बनाता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की सक्सेस देखी, ईगो बोलेगा तू पीछे रह गया। लेकिन सच यह है कि हर किसी की जर्नी अलग है। कंपैरिजन सिर्फ ईगो का इल्यूजन है। जब आप समझ जाते हो कि ईगो रियल नहीं है, तभी आप इनर पीस फील कर पाते हो। चैप्टर 14, इनर पीस प्रैक्टिकली कैसे मिले। पीस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, पीस तो पहले से ही आपके भीतर है। प्रॉब्लम यह है कि माइंड का शोर आपको उसे महसूस नहीं करने देता। जोसेफ कहते हैं इनर पीस पाने का फॉर्मूला है पॉज, ऑब्जर्व, ब्रीथ। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1, जब भी माइंड बहुत भागे, गहरी सांस लो, ऑब्जर्व करो कि अभी मैं सांस ले रहा हूं। पूरे अटेंशन से सिर्फ सांस पर ध्यान दो, माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। याद रखो, पीस कोई गोल नहीं है, पीस तो आपके अंदर ऑलरेडी है, बस नॉइज हटाना है। चैप्टर 16, माइंडफुलनेस, हर रोज की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी करो उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करो। अगर खाना खा रहे हो तो टेस्ट को महसूस करो, हर बाइट ऑब्जर्व करो। अगर वॉक कर रहे हो तो हर स्टेप, हर हवा का झोंका महसूस करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो, बिना जजमेंट के। जोसेफ कहते हैं माइंडफुलनेस कोई मेडिटेशन हॉल की चीज नहीं है, यह हर रोज की लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। चैप्टर 17, इमोशनल हीलिंग एक्सरसाइजेस। जोसेफ कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जो इमोशनल हीलिंग में मदद करती हैं। 1, राइटिंग एक्सरसाइज। जब भी कोई नेगेटिव थॉट या फीलिंग आए उसे लिखो, फिर खुद से पूछो कि क्या यह 100% सच है। 2, अवेयरनेस पॉज। दिन में 2-3 बार रुककर खुद से पूछो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। इससे अवेयरनेस बढ़ती है। 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, इससे माइंड पॉजिटिव शिफ्ट करता है। चैप्टर 18, रियल लाइफ रिलेटेबल स्टोरी। सोचिए एक स्टूडेंट है रोहित, वो हर एग्जाम के पहले घबराता था।
उसका माइंड बार बार कहता, तू फेल हो जाएगा, तेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड होंगे। रिजल्ट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और पढ़ाई पर जीरो फोकस। लेकिन जब उसने ऑब्जर्व करना सीखा तो उसे समझ आया कि यह सिर्फ माइंड की स्टोरी है। उसने धीरे धीरे ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। रिजल्ट, एग्जाम में फोकस बढ़ा, एंग्जाइटी कम हुई और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को फेलियर नहीं मानता था। जोसेफ कहते हैं, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। सिचुएशन वही रहती है लेकिन पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि माइंड बार बार इल्यूजन्स और स्टोरीज बनाता है, ईगो कंपैरिजन से सफरिंग पैदा करता है, इनर पीस पहले से हमारे अंदर है, माइंडफुलनेस हर रोज की लाइफ में जरूरी है और सिंपल एक्सरसाइजेस से इमोशनल हीलिंग पॉसिबल है। आज एक छोटा स्टेप उठाइए। जब भी माइंड कंपैरिजन या नेगेटिव स्टोरी बनाए, बस खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ माइंड का इल्यूजन? शायद यहीं से आपकी असली शांति की शुरुआत हो। दोस्तों, हम इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक हमने माइंड के इल्यूजन्स, ईगो, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, फेलियर और सरेंडर को समझा। लेकिन अब सवाल है, जिंदगी को प्रैक्टिकली कैसे बदलें, इमोशंस को कैसे हैंडल करें और आखिरकार इस किताब का असली सार क्या है? चलिए, अब हम इस आखिरी पार्ट में वो सब सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। चैप्टर 25, माइंड की एंडलेस चाहतें और डर। जोसेफ कहते हैं, माइंड कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। आज आपके पास फोन है, कल नया मॉडल चाहिए। आज 50K सैलरी है, कल 1 लाख चाहिए। इसी तरह माइंड हमेशा फ्यूचर में दौड़ता रहता है। रियलिटी, हैप्पीनेस किसी फ्यूचर गोल में नहीं, बल्कि अभी इस मोमेंट को एक्सेप्ट करने में है। माइंड के डर भी ऐसे ही हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। लेकिन सोचो, क्या फ्यूचर का डर अभी रियल है? नहीं, यह सिर्फ माइंड की कल्पना है। चैप्टर 26, इमोशंस को दबाना नहीं, महसूस करना। हम में से ज्यादातर लोग इमोशंस को दबाते हैं। दुख आया तो मूवीज देखते हैं, गुस्सा आया तो फोन स्क्रॉल करते हैं। लेकिन जोसेफ कहते हैं, इमोशंस वेव्स की तरह हैं। अगर आप उन्हें पूरी अवेयरनेस से महसूस करते हो तो वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्सरसाइज, जब भी गुस्सा या दुख आए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। सिर्फ इमोशन को बॉडी में फील करो। कहां टाइटनेस है, कहां प्रेशर है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि इमोशन हल्का हो गया। चैप्टर 27, आइडेंटिटी का इल्यूजन। माइंड हमेशा कहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं वीक हूं। लेकिन जोसेफ कहते हैं, ये सब लेबल्स हैं। आपका असली सेल्फ इन लेबल्स से कहीं बड़ा है। जब आप खुद को सिर्फ लेबल से डिफाइन करना छोड़ देते हो, तब आप लिमिटलेस बन जाते हो। चैप्टर 28, रिलेशनशिप्स में फ्रीडम। अक्सर फाइट्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान वैसा बने जैसा हम सोचते हैं। पार्टनर मुझे हमेशा समझे, दोस्त हमेशा मेरे हिसाब से चले। लेकिन जोसेफ कहते हैं, सच्चा रिश्ता तब बनता है जब हम दूसरे को फ्री करते हैं, जैसा वो है वैसा रहने देते हैं। यही अनकंडीशनल लव है। चैप्टर 30, सक्सेस और फेलियर से परे। जोसेफ कहते हैं, लाइफ का असली सक्सेस है इनर पीस। चाहे आप करोड़पति हो या साधारण इंसान, अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो सब बेकार है। और अगर शांति है तो छोटी से छोटी चीज भी आपको खुशी देती है। चैप्टर 30, सरेंडर, अंतिम चाबी। जोसेफ बार बार कहते हैं, पीस पाने की आखिरी चाबी है सरेंडर। सरेंडर का मतलब है लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना, हर सिचुएशन को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना। जब आप सरेंडर करते हो तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है और वहीं से पीस शुरू होती है। चैप्टर 31, डेली प्रैक्टिसेस, फाइनल टूल्स। जोसेफ कुछ फाइनल प्रैक्टिसेस बताते हैं। 1, मॉर्निंग साइलेंस, 5 मिनट। उठती फोन मत उठाओ, बस 5 मिनट चुपचाप बैठो और ब्रीथ ऑब्जर्व करो। 2, थॉट क्वेश्चनिंग। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, पूछो, क्या ये 100% सच है? 3, ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। 4, कंपैशन प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करो। चैप्टर 32, बिग इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में
जोसेफ न्यूएन हमें यही सिखाते हैं, हमारी सफरिंग दुनिया से नहीं आती, वो माइंड की कहानियों से आती है। हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें ऑब्जर्व करती है। हैप्पीनेस बाहर कहीं नहीं है, हैप्पीनेस अभी इसी पल है। सोचो, अगर आज से आप माइंड की हर कहानी पर विश्वास करना छोड़ दो, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जोसेफ कहते हैं, फ्रीडम का मतलब है हर थॉट पर विश्वास करना छोड़ दो। दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाओ तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में अपने माइंड की हर बात पर विश्वास करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लेना आपकी इनर फ्रीडम की जर्नी शुरू हो चुकी है। रिकैप, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, मतलब माइंड की कहानियों पर भरोसा मत करो, क्योंकि असली शांति और खुशी तो तुम्हारे अंदर पहले से है।